अब सोचिए, शौनकादि ऋषियों को द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा के द्वारा और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की भगवान कृष्ण के द्वारा रक्षा की कथा सुना रहे हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। दोनों सेनाओं के वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। अब भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी और वह अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसका मित्र द्रोणपुत्र अश्वत्थामा उसे प्रसन्न करने के लिए, अपने मित्र को खुश करने के लिए पांडवों के शिविर में जाकर के रात को पांडवों के 5 अबोध पुत्रों को, द्रौपदी के 5 पुत्रों को जान से मार देता है, उनका वध कर देता है और वध करके उनका सिर काटकर अपने मित्र दुर्योधन के पास उसको भेंट करता है। इस अश्वत्थामा के कुकृत्य से दुर्योधन भी प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि दुर्योधन अधर्म मार्गी था, उसने जीवन में अधर्म का सहारा लेकर के ही सारे काम किए थे, लेकिन द्रौपदी के इन 5 पुत्रों का वध उसे भी अच्छा नहीं लगा और वह इसी शोकाग्नि में समाप्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। इधर जब द्रौपदी को ये पता चला तब वो विलाप करने लगी, रुदन करने लगी और पांडव उस समय शिविर में नहीं थे, भगवान कृष्ण के साथ बाहर गए हुए थे। वे जब वापस लौटे और उनको ये सब मालूम चला तब अर्जुन क्रोधाग्नि में जलने लगा और उन्होंने द्रौपदी से कहा, मैं तुम्हारे आंसू तभी पोंछूंगा जब अपने इस गांडीव धनुष के बाणों से उस आतताई का सिर काटकर तुम्हें भेंट करूंगा। अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ गांडीव धनुष लेकर के अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। दूर से ही अश्वत्थामा ने जब अर्जुन को अपने पीछे आते हुए देखा, उसको समझ गया कि अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। बहुत तेज गति से वो भागा, जितना तेज वो भाग सकता था भागा, लेकिन अंततः उसने ये समझ लिया कि मैं बच नहीं सकूंगा। इसलिए उसने अपने अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उसकी विशाल लपटें, प्रचंड तेज अर्जुन की तरफ आ रहा था। अर्जुन ने जब उसे देखा तो भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, यह प्रचंड तेज क्या है, कहाँ से और क्यों आ रहा है मेरी तरफ? तब भगवान ने कहा, यह अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है और उसने इस ब्रह्मास्त्र का संधान तो कर दिया है, लेकिन इसे लौटाना उसे भी नहीं आता है। इसलिए अब इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। अपने ब्रह्मास्त्र से ही इसको तुम शांत कर सकते हो, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। भगवान की बात मानकर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अब दोनों ब्रह्मास्त्रों की प्रचंड ज्वाला से संपूर्ण लोकों में खलबली मच गई, सब कुछ जलने सा लगा, हाहाकार मच गया। तब भगवान के कहने पर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया। अर्जुन को ब्रह्मास्त्रों को शांत करने की विद्या आती थी, इसलिए अर्जुन ने भगवान के कहने पर दोनों ब्रह्मास्त्रों की ज्वाला को शांत किया और झपट करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया। उसे पशुओं की तरह बांध करके और शिविर में लाया गया। जब द्रौपदी ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को पशुवत बद्ध आते हुए देखा, उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था, तब द्रौपदी का हृदय करुणा से भर गया और द्रौपदी ने क्या कहा,
इसे छोड़ दीजिए, यह गुरुपुत्र है, इसे छोड़ दीजिए। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, यह ब्राह्मण पुत्र है और गुरुपुत्र है, इसलिए वध के योग्य नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अर्जुन चिंतन करने लगे और द्रौपदी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम अश्रुमुखी मुहुः। जिस तरह मैं अपने मृत बच्चों के लिए व्याकुल होकर के विलाप कर रही हूँ, रो रही हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की माँ पतिव्रता गौतमी भी इनके लिए रोए, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। और अपने पति अर्जुन से बोली, आप तो परम धर्मज्ञ हैं, धर्म के मर्म को समझते हैं। यह गुरुपुत्र हैं, जिस गुरुवंश की पूजा की जानी चाहिए उसका अहित करना सर्वथा अनुचित है, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। द्रौपदी के इस धर्मयुक्त नीति वचन को सबने सुना और सबने समर्थन भी किया, किंतु भीमसेन ने कहा कि यह आतताई है, इसने 5 अबोध पुत्रों की हत्या की है, इसलिए यह वध के ही योग्य है। अर्जुन तो भगवान कृष्ण का संकेत चाह रहे थे। भगवान कृष्ण ने तभी मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्ये आततायी वधार्हणः। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन भगवान के मंतव्य को समझ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि बालों सहित निकाल लिया और उसे अपमानित करके उसे छोड़कर उसे जो बांध दिया गया था, पशुवत बद्ध उसको लाया गया था, उसको अपमानित करके और वहाँ से शिविर से भगा दिया गया। इसके पश्चात जब अश्वत्थामा वहाँ से चला गया, वह क्रोधाग्नि में जलने लगा और क्रोधाग्नि में जलते हुए उसने अंतिम बार एक बहुत बड़ा कुकर्म करने का प्रयत्न किया। उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे गर्भस्थ शिशु, जिन्हें बाद में महाराज परीक्षित के नाम से जाना गया, उसको मारने के लिए, पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जब वो लोहे का दहकता हुआ बाण उत्तरा ने अपनी तरफ आते हुए देखा, तब उत्तरा ने भगवान को ही पुकारा है। अब उसने और किसी की अपेक्षा नहीं की, बस केवल भगवान की उसे याद आई और उत्तरा भगवान को पुकार रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, हे जगतपते, हे महायोगी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैं आपको छोड़ करके और किससे प्रार्थना कर सकती हूँ और किसके शरणागत वत्सल हो सकती हूँ, और कोई मुझे अभय देने वाला और कौन है। यहाँ तो सब एक दूसरे के खून के प्यासे घूम रहे हैं। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अभिद्रवति मामीश
सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, या लोहे का दहकता हुआ बाण जो मेरी तरफ आ रहा है, या मुझे भले ही नष्ट कर दे, मुझे भले ही जला दे, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इसके पश्चात भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। अपनी माया के कवच से उत्तरा के गर्भ को ढक दिया, और यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ था, उसका कोई काट नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने वह शांत हो गया। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस बच्चे की रक्षा की।